दीपक एक बहुत ही गरीब मजदूर था जो दिन रात मेहनत करके अपना घर चलाया करता था। दीपक के घर में 2 बच्चे और पत्नी और बूढ़ी माँ रहता था। दीपक का घर जिस जगह में था उस गांव में हर वर्ष गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता था। अब बस गर्मी आ ही गई थी। दीपक को दिन रात मजदूरी करना पड़ता था, तब जाकर उसके परिवार का गुजर बसर होता था। गर्मी की वजह से काम करने में बहुत परेशानी होता है और गर्मी का कहर बढ़ता ही जा रहा है। गर्मी ज्यादा होने के कारण लोगों ने काम धंधे भी कम कर दिए थे। दीपक को काम कम मिलने की वजह से उसका घर चलना भी मुश्किल हो गया था। दीपक अपनी पत्नी से कहता है, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। एक तो इतनी गर्मी में काम करना मुश्किल है और ऊपर से गर्मी बढ़ने के कारण से लोगों ने काम करना कम कर दिया है। अब मुझे उतना काम नहीं मिल पाता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि घर का खर्च कैसे चलेगा और माँ की दवाइयों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। आप चिंता मत करिए, भगवान सब ठीक कर देंगे। गर्मी इतना है कि घर में भी नहीं रहा जाता। अब क्या करें, गर्मी के कारण तो गांव की सभी लोग परेशान हैं। जो होगा देखा जाएगा। परंतु दीपक दिन रात चिंता में रहता था। दीपक आज जब काम पर आया तो उसे मजदूरी के लिए कोई काम नहीं मिला। वो अपने 2-4 साथियों के साथ बैठकर बातें करने लगा। भाई, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, काम थोड़ा कम होते जा रहा है। लोग दिन में ही अपनी दुकान और गोदाम को बंद कर देते हैं। न जाने ये गर्मी क्या क्या करवाएगा। अगर ऐसा ही चला रहा तो भाइयों, हमारा घर कैसे चलेगा। हाँ भाई, ये तो सही बात है। आखिर इतनी गर्मी में हम लोग काम करने के लिए ही घर से निकलते हैं और उस पर भी हमें काम ना मिले। हमारे घर का चूल्हा कैसे चलेगा। घर में बूढ़ी माँ है, उसका भी हर हफ्ते दवाई लाना पड़ता है। दीपक और उसकी सभी साथी गर्मी के कारण बहुत परेशान थी और उस दिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। सभी लोग शाम को अपने घर वापस लौट जाते हैं। मुझे मजदूरी का कोई काम नहीं मिला। गर्मी के कारण आज दिन भर मैं और मेरे साथी खाली बैठे रहे। इसी तरह चलता रहा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। देखिए, अभी घर में 3-4 दिन का राशन है। आप चिंता मत करिए, भगवान सब ठीक कर देंगे। अगले दिन दीपक सुबह सुबह मजदूरी के लिए निकलता है। आज का गर्मी भी बहुत तेज था, मानो ऐसा लग रहा हो कि सूरज आग बरसा रहा है। दीपक को बहुत मुश्किल से उसे काम मिलता है। दीपक इतनी गर्मी में 3-4 घंटा से लगातार काम किया जा रहा था। तभी दीपक को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाता है। उसके साथी उसे उठाकर पास के पेड़ के नीचे लेटाता है और पानी की छींटी मारता है। अरे भैया, लगता है गर्मी के कारण दीपक भाई बेहोश हो गए। इन्हें थोड़ा सा होश आ जाए तो हम इन्हें घर पे छोड़ आएंगे। अरे भाई, मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ है? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे दीपक भाई, काम करते करते तुम्हें चक्कर आ गया था और तुम बेहोश होकर गिर गए। अब 2 घंटे बाद तुम्हें होश आया है। अब यदि तुम चल सकते हो तो हम तुम्हें तुम्हारी घर छोड़ आएं। दीपक को उसकी घर छोड़ आते हैं। दीपक जैसे ही घर पहुंचता है, उसकी पत्नी दीपक को देखकर बहुत परेशान हो जाती है और उसे पूछने लगती है कि क्या हुआ। अरे आपको क्या हो गया? सुबह तो आप ठीक ठाक घर से गए थे, फिर ऐसा क्या हो गया जो बीमार हो गए? पता नहीं भाग्यवान, मैं तो वहां पर काम कर रहा था। कब मुझे चक्कर आ गया और कब मैं बेहोश होकर वहीं पर गिर गया, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है। मेरे साथी बोल रहे थे कि बेहोश होने के 2 घंटे बाद मुझे होश आया है। लगता है ये सब गर्मी के कारण हुआ है। आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है। अभी भी मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं अब मैं कल काम पर कैसे जाऊंगा। आप चिंता मत करिए, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। अभी आप आराम करिए। अब 2 दिन आप काम पर मत जाइएगा, उसके बाद देखा जाएगा। कुछ देर के बाद डॉक्टर दीपक के घर आता है और बोलता है, देखिए, इन्हें गर्मी के कारण चक्कर आ गया है और शरीर में पानी की कुछ कमी हो गई है।
इन्हें कम से कम 1 हफ्ता आराम करना होगा और ज्यादा धूप में निकलने से बचना होगा। अगर ज्यादा गर्मी में ये निकले तो इसका हालत बहुत खराब हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर दीपक चिंतित हो जाता है कि अब घर पर आराम कैसे करे। अगर वही घर पर बैठ जाएगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा, वो लोग खाना कहाँ से खाएंगे। उधर बूढ़ी माँ का भी दवाई लाना था, पर अब डॉक्टर ने कहा था तो वो काम पर कैसे जाता, और उसकी पत्नी भी उसी काम पर नहीं जाने दे रही थी। वो बहुत ही उदास और चिंतित होकर मंदिर में जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर ये सब हम गरीबों के साथ ही क्यों होता है? कृपा करो भगवान, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि घर में हमारे बच्चे अम्मा भूखे ना रहे। गर्मी का कहर ऐसा है कि मैं काम पर नहीं जा सकता, और यदि मैं काम पर ना गया तो मेरा घर कैसे चलेगा? हे भगवान, मुझ पर कृपा करो। दीपक मंदिर की सीढ़ियों पर उदास बैठा होता है कि तभी वहां से एक सेठ जी मंदिर की तरफ जाती हैं। सेठ जी जब मंदिर के अंदर जा रही थी तभी उनका पैसों का थैली सीढ़ियों पर गिर जाता है और दीपक सेठ जी की जीभ से थैली गिरती देख लेता है। दीपक वो थैली उठाकर अपने पास रख लेता है और सेठ जी के आने का इंतजार करता है ताकि वो थैली सेठ जी को वापस लौट सके। कुछ देर इंतजार करने के बाद सेठ जी मंदिर से वापस आता है। दीपक उसे कहता, सेठ जी, आप जब मंदिर की तरफ जा रहे थे तभी आपका थैली सीढ़ी पर गिर गया। मैं तब से इसे संभाल कर आपका इंतजार कर रहा हूँ ताकि मैं इसे आपको लौटा सकूं। सेठ जी अपना थैली दीपक के हाथ में देखकर हैरान होते हैं। अरे, ये मेरा थैली यहाँ गिर गया और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। तुम कितनी ईमानदार और नेक इंसान हो। कोई और होता तो वो थैली लेकर भाग जाता। तुम्हें पता है इसमें कितने पैसे हैं? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये वापस लौटाने के लिए। उसके बाद सेठ जी दीपक को कुछ पैसे निकाल करके देते हैं। नहीं नहीं सेठ जी, ये आपका है, इस पर मेरा कोई हक नहीं है और मैं ये पैसे भी नहीं ले सकता। तुम तो बहुत ही ईमानदार और सच्चे इंसान हो। तुम कहाँ रहते हो और क्या काम करते हो? सेठ जी, मैं यहीं पास में रहता हूँ, परंतु आजकल मेरे पास कोई काम नहीं है। गर्मी के कहर ने ऐसी हालत कर दी है कि मैं काम पर भी नहीं जा सकता। मैं एक मजदूर हूँ साहब, मुझे धूप में ही काम करना पड़ता है और डॉक्टर ने मुझे धूप में जाने से मना किया है, इसलिए मैं अभी कोई काम नहीं कर पा रहा। ठीक है, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए 2-4 दिन में, तब मुझसे आकर मेरी हवेली पर मिलना। मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। ये कहते हुए सेठ जी वहां से चले जाते हैं। दीपक भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उन्हें इस मुसीबत से निकलने का रास्ता दिखा दिया। 3 दिन बाद ही दीपक सेठ जी से जाकर मिलता है और सेठ जी से पूछता है कि मुझे क्या करना है। सेठ जी, आपने बोला था कि जब तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाए तो तुम हमारे हवेली पर आकर मिलना। बताइए क्या काम है? अरे आओ दीपक, बताता हूँ। सेठ जी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए थे। देख दीपक, पास ही में एक गोदाम है, उसमें तुम हिसाब किताब का काम देखो। क्या सच में सेठ जी? हाँ दीपक, तुम चलो, मैं तुम्हें गोदाम दिखाता हूँ। दीपक ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब दीपक को धूप में नहीं जाना पड़ेगा काम करने के लिए। अब वो गोदाम में एक कुर्सी पर बैठकर कितना सामान आता है और कितना सामान बाहर जाता है, यही देखना था। सेठ जी को भी ऐसा ही ईमानदार आदमी चाहिए था जिसके भरोसे सारा गोदाम निश्चित होकर छोड़ सके। सेठ जी उसे अच्छी खासी तनख्वाहों पर रख लेते हैं। अब दीपक का समस्या हल हो गया था। अब उसके परिवार में सब खुशी खुशी रहने लगा था।